किरण चौधरी जिंदाबाद। भाई रामकिशन फौजी, भाई रामकिशन फौजी, मैडम किरण चौधरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, भाई रामकिशन फौजी, भाई रामकिशन कार्यकर्ता है वो स्टेज पे जरूर खड़े हैं, वो सभी सामने आ जाए प्लीज। सभी से अनुरोध है, सभी सामने आ जाए, स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से निवेदन है कि वो मंच के सामने आए। सामने बान और सर मैडम किरण चौधरी जी, श्री रामकिशन फौजी, जो कि वही विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें एमसी कॉलोनी में मैडम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आए नेताओं का और मैडम जी का ताली बजाकर स्वागत करें। इस बीच में क्यों आए और मैडम किरण चौधरी का पगड़ी पहना के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वागत करें। तालियां बजा के कार्यकर्ता। धन्यवाद सरपंच साहब का। हमारे संस्कृति में पगड़ी सम्मान का प्रतीक और सम्मान करते हुए तालियां बजा के स्वागत करें। करके सम्मानित करेंगे। कैप्टन साहब आए और मैडम जी को गुलदस्ता भेंट करें और वासुदेव शर्मा जी को रामपाल सरपंच साहब पगड़ी पहना के नेताओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बड़ी माला के माध्यम से आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारी आदरणीय लोकप्रिय गाड़ी की आन बान और शाम मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ताली बजा के सभी नेताओं का अभिनंदन और स्वागत करें। ग्रामीण बैंक न्यू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 भिवाड़ी ओम प्रकाश परमार जी एक्स मैनेजर कृपया स्टेज पर आए। प्रेस के माध्यम से फोटो सेशन करता हुआ, क्योंकि आज के समय में मीडिया की भी अपनी भूमिका है। सिंह परमार हमारे अरविंद कार्तिक अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। सत्यवान सिंह एडवोकेट दरियापुर, सत्यवान सिंह एडवोकेट दरियापुर लोकदल पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका मंच के माध्यम से भाई रामकिशन फौजी की तरफ से मैडम जी किरण चौधरी जी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैडम जी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता मैडम किरण चौधरी आपको आएंगे और संबोधन देंगे। उससे पहले मैं अपने एक बात जरूर मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा। मैडम जी कि मेरठ में आप सबका संबोधन करें मैडम किरण चौधरी जी। किरण चौधरी, किरण चौधरी, किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक मेरे भाई और हमारे पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी, यहाँ पर मंच पे उपस्थित वासुदेव शर्मा जी हमारे पूर्व मंत्री रहे हुए हैं हरियाणा में, हमारे मेरे भाई राम प्रताप शर्मा जी, भाई मेरे अमर सिंह जी, भवानी वाला जी भी यहाँ पे हैं। मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों
आदर के योग मेरे भाइयों और प्यारी मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो आपसे मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे आने में देरी हुई। जगह जगह पर जो है मीटिंग्स हैं, जाती हूँ, जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं समय लग जाता है। सुबह से आप बैठे हैं, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ज्यादा देर नहीं लूंगी, मैं थोड़ी बात करूंगी। आज ये जो फौजी ने यहाँ मीटिंग बुलाई, ये एक शुरुआत हम कर रहे हैं। फौजी से मेरी बात हुई थी कि जगह अपना पूरा भिवानी शहर के अंदर अलग अलग हम सब मीटिंग करके शुरू करें। तो इलेक्शन का शंखनाद हो चुका है और मार्च के पहले की और अप्रैल के पहले हफ्ते में हमारी वोटें पड़ गई। तो ये भिवानी हो चाहे भवानी खेड़ा हो, चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए सारे जितने लोग हैं, ये हमारा घर है और हमारा परिवार है, और जहां से भी आप आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर भिवानी के अंदर आपने देखा पिछले 5 साल में क्या हालात हुए। बड़े काम की बात इसने कही कि आज क्या हमारे सामने नजर आ रहा है। झूठे वायदे करते हैं चुनाव के, और जब असलियत जब सामने आती है तब जो है अपना मुंह छुपाते फिरते। तो इस तरह से जब नेता लोग काम करना शुरू कर देते हैं तो नुकसान जो है वो जनता का होता है, नेता के कोई फर्क नहीं पड़ता। भिवानी जो है वो हमारा घर है, इसको आगे बढ़ाना जो है वो हमारा काम। चौधरी बंसीलाल जी ने बढ़ाया और आज वो नहीं है, सुरेंद्र सिंह जी नहीं है, तो मैं और श्रुति जो है पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं कि हमारा घर आगे बढ़े, हमारे लोग सुमध हो, हमारा इलाका आगे विकास के रास्ते पे चले, हमारा कानून व्यवस्था अच्छी हो, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो खुश हो, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं उनको भी किसी तरह से हताशा ना मिले, उनको भी आगे के अवसर मिले। तो यही सोचकर काम करते हैं। अभी मुझे राम प्रताप जी बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो पार्क आपके सामने है, ये पार्क श्रुति की देन है। श्रुति ने इसका पैसा दिया और इस पार्क को आपके लिए बनाया। इसके साथ साथ आपका एक बूस्टिंग स्टेशन की आपने मांग रखी थी पानी की, वो भी श्रुति के पैसों के जरिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जो है उसने अपना कोष में से पैसा दिया था, वो बूस्टिंग स्टेशन पानी का भी श्रुति ने ही बनवाया। और पूरी एमसी कॉलोनी के अंदर जो आपकी सीवर की लाइन पड़ी और पानी की लाइन पड़ी है, ये भी सारा का सारा पैसा श्रुति चौधरी केंद्र सरकार से लेकर आई थी, जिसका काम मैंने मंत्री होने के नाते आपका करा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये 5 साल के अंदर जो रख रखाव करना चाहिए था वो रख रखाव तक नहीं हुआ। 500 करोड़ रुपया जो है केवल सीवर और पानी जो है उसकी पाइपलाइन पहुंचाने के लिए पूरे भिवानी के अंदर हमने डाला था। आज ये हालात हो गए हैं कि जर्जर हालात हो गई हैं। पानी की पाइपलाइन जो है वो खराब हो रही है, सीवर की पाइपलाइन जो है खराब है, पानी जो है मिक्स आता है। सही बात है या नहीं? सही बात है। ये देखो सरकारें आती है जाती, कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन जो काम हो जाता है, जो नया आता है, उसको उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सही है बात है, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के लोग आ जाते हैं जिनको लोगों से कोई सरोकार नहीं, लोगों की सेवा से कोई उनको मतलब नहीं, उनको केवल ये है कि वोट डलवा लो और फिर अपने मस्ती में रहो, नेता खिलवाने लायक हो जाओ, बड़े बड़े जो हैं अपने अपने घर बनाओ। ये फौजी ने जो ये बात कही है बिल्कुल सत्य है। और भिवानी वाले देखते हैं कि काम अगर करा चौधरी बंसीलाल जी ने करा, लेकिन ये बाहर से ये जो आए सारे के सारे, इन्होंने यहाँ संपत्तियां बनाई हमारी। एक कोई हमने 5 साल 14 साल आज हो गए, कोई एक उंगली उठा के नहीं कह सकता कि एक चमकनी की प्रॉपर्टी हमने बनाई हो या कहीं और हमने खर्च करी। ये सच्चाई वो इसलिए कि सेवा भाव से आए, और अगर ईमानदारी का 1 रुपया भी अगर हम लगा सकें वो हमारा सौभाग्य। सच्चाई है। और आप समझते हैं, आप जानते हैं, ये जितने भी अन्य राजनीतिक दल हैं
इनका केवल एक काम है कि लोगों को किस तरह से बरगलाया जाए, किस तरह से इनकी भावनाओं को जो है उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, किस तरह से झूठ बोली जाए ताकि वोट एक बारी डलवा लो। सच्चाई ये है कि 5 साल में एक बारी आती है वोट का समय। जनता के पास और कुछ नहीं होता। नेता जो है वो मौज करता है, हार जाएगा तो मौज करेगा, जीत जाएगा तो फिर और भी बल्ले बल्ले। सच्ची बात है या नहीं? लेकिन काम जो आदमी नहीं करता तो होता क्या है, इलाका जो है उसका विकास खराब हो जाता है, उस इलाके का आगे जो काम होना होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने इस बात को समझ के रखो कि ये जो सारे के सारे दल हैं ये सब केवल अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए आए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं। कोई तो जात पात की बात करेंगे, भाईचारा खराब करेंगे, एक दूसरे को फला जात का तू है, फला जात का तू है, फला जात का तू है ये कहकर आपस में भिड़ा देंगे ताकि आपको इस बात की सुध बुध ना रहे कि हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, हमारे भिवानी के अंदर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमारे अंदर हमारे यहाँ जो है सारा का सारा सत्यानाश होता जा रहा है। आपस में जब भिड़ोगे तो उसका नुकसान आपको खुद होगा। तो इसलिए आप जानते हो चौधरी बंसीलाल जी का घर छत्तीस बिरादरी का घर है, हर एक वर्ग का पूरी तरह से मान सम्मान बराबर है। हम यहाँ काम करने आए, हम यहाँ पर बांटने के लिए नहीं आए। जो हमारे से हमारी कलम से अगर किसी की भलाई है तो मैं समझती हूँ वो हमारा सौभाग्य है। और चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा जो है उनकी तरफ देखते हैं कि वो जो है कि उनके नाम से जो भिवानी जाना जाता था वो भिवानी हमारा कितना पिछड़ गया, उस भिवानी को दोबारा से आगे लेकर आना। अभी एक नई दल और शुरू हो गया, वो आपस के अंदर कहीं गठजोड़ यहाँ से टूट रहा है, गठजोड़ यहाँ बन रहा है। ये सारे के सारे चुनाव के समय पर जो ये बातें होती हैं ये केवल और केवल अपना राजनीतिक रोटी सेकने की बात। जो चौटाला परिवार का हल हो रहा है वो बताया फौजी ने, सही बात है, पूरी तरह से खिंडमिंड हो गए। जब परिवार की वो कहते हैं ना गंदी, अंग्रेजी में कहावत है वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये घर की जो गंदे कपड़े हैं वो अगर बाहर धुलना शुरू हो जाए तो लोगों के सामने सारी बात आ जाती। आज वो वाला हालात जो है इनके हो गए। दूसरे जो है बड़े जोर शोर से जो है भावनाओं के साथ खेलने की बात करते हैं, एक दूसरे को अब फला के साथ गठजोड़ हो गए। अब इनके पल्ले कुछ नहीं, काम जो है